हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। यदि सतह चिकनी हो तो ब्लॉक M2 का त्वरण होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। साथ में हमारे पास दो ब्लॉक M1 और M2 दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ हमारे पास जो मुख्य अवधारणा बनेगी वह बनेगी स्वतंत्र निकाय चित्र। यानी हमारे पास यहाँ पे जितने भी ब्लॉक दे रखे हैं या जितने भी निकाय दे रखे हैं उन पे कितने बल कार्य कर रहे हैं और उन्हीं बलों के संदर्भ में हम यहाँ पे समीकरणों का निर्माण करेंगे। दूसरा, हम यहाँ पे हमारे पास जो रस्सी बंधन के नियम होते हैं उनका भी प्रयोग करेंगे। यानी इस स्थिति में जो कुल किया गया कार्य होगा वो हमारे पास यहाँ पे शून्य माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दिए गए चित्र में तो हमारे पास M2 ब्लॉक है। इस पे जो ऊपर की दिशा में हमारे पास तनाव बल काम करेगा इसको हम यहाँ पे T2 का नाम दे देते हैं। इधर हमारे पास तनाव बल काम करेगा T1, इधर हमारे पास तनाव बल काम करेगा T1। क्योंकि रस्सी समान है इसलिए हमने तनाव बल यहाँ पे समान लिया है और इस पे नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। ये हो जाएगा M2 G के बराबर। इसका त्वरण हम यहाँ पे नीचे की दिशा में मानते हैं A2 के बराबर। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे M2 के लिए समीकरण का प्रयोग करेंगे तो ये आ जाएगा -M2 A2 बराबर T2 माइनस M2 गुणा G के बराबर। और हमें पता है हमारे पास जो T2 का मान है वो दुगना है T1 के। तो इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं M2 A2 बराबर M2 गुणा G माइनस 2 गुणा T1 के बराबर। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम M1 पे लगने वाले बलों को देखेंगे तो इस पे जो तनाव बल आएगा ये आएगा इस दिशा में T1 और इसका जो त्वरण होगा ये हमें इस दिशा में देखने को मिलेगा। तो M1 के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास M1 A1 बराबर T1 के बराबर। ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 2। इस स्थिति में अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें यहाँ पे जो A2 है इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो रस्सी बंधन नियम है उसका प्रयोग करेंगे। रस्सी बंधन नियम का मतलब ये हो गया हमें जो त्वरण A1 और A2 है इनके बीच यहाँ पे संबंध स्थापित करना है। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो तनाव बल द्वारा किया गया कार्य होगा ये यहाँ पे शून्य होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो T1 है इसके द्वारा जो विस्थापन है ये x1 के बराबर हो रहा है और T2 के द्वारा जो विस्थापन हो रहा है ये हमारे पास यहाँ पे x2 के बराबर हो रहा है। तो इस स्थिति में जो कुल किया गया कार्य होगा तनाव बल द्वारा इसको हम लिख सकते हैं T1 गुणा x1 बराबर T2 गुणा x2। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो T2 का मान है वो दुगना है T1 के। तो हम इसको यहाँ पे प्रतिस्थापित करके इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो x1 का जो मान होगा ये दुगना हो जाएगा x2 के, जिसको हम यहाँ पे समीकरण नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। इस स्थिति में अगर हम इसको 2 बार अवकलन करेंगे क्योंकि ये विस्थापन को प्रदर्शित करता है तो ये त्वरण में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं d गुणा x1 बटे dt बराबर 2 गुणा dx2 बटे dt के बराबर। तो ये हमारे पास वेग को प्रदर्शित कर रहा है। यानी जो x1 का वेग है जो तनाव T1 के द्वारा उत्पन्न हो रहा है उसके संदर्भ में जो हमारे पास वेग आ रहा है वो T2 के संदर्भ में हमारे पास वेग का दुगना है। अगर हम इस वेग को भी यहाँ पे अवकलन कर दें तो ये आ जाएगा dv1 बटे dt बराबर 2 गुणा dv2 बटे dt के बराबर। तो ये आ जाएगा A1 बराबर 2 गुणा A2 के। इस स्थिति में ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास जो समीकरण 2 और 3 हमने ज्ञात किया था वहां से अगर हम A1 को प्रतिस्थापित कर दें तो हमारे पास जो त्वरण A2 है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से। तो जो हमारे पास समीकरण 2 है ये आ जाएगा M1 A1 बराबर T1 के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं M1 गुणा 2 गुणा A2 बराबर T1 के।
और यहाँ पे हमारे पास इसका मान हो जाएगा 2 गुणा m1 a2 बराबर T1 के। जो हमारे पास T1 का मान है वो हम यहाँ पे समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा ये बनेगा m2 a2 बराबर m2 गुणा g माइनस 2 गुणा T1 का मान हम यहाँ से लिखेंगे 2 गुणा m1 a2। हमें यहाँ पे a2 का ही मान चाहिए, तो हम इस पद को बाएं ओर प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ से हम a2 बाहर लिख लेंगे तो ये आ जाएगा m2 प्लस 4 गुणा m1 के बराबर, ये हो जाएगा m2 गुणा g। तो इस स्थिति में हमारे पास जो त्वरण का मान होगा ये आ जाएगा m2 गुणा g बटे 4 गुणा m1 प्लस m2। तो दिए गए प्रश्न से अगर हम बात करें यहाँ पे तो m2 का त्वरण होगा m2 गुणा g बटे 4 गुणा m1 प्लस m2। विकल्प ए सत्य हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।